आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे राइटिंग सेक्शन से एक भी नंबर नहीं कटेगा हिंदी एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें सभी राइटिंग सेक्शन के जितने भी पोर्शन है सबका फॉर्मेट बताऊंगा, मैजिक लाइंस दूंगा, बता दूंगा कि कैसे लिखोगे कि पूरे नंबर मिलेंगे। और 15 मिनट के अंदर हम लोग पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा? इस वीडियो के बाद 15 मिनट के बाद तुम ही कमेंट करना नीचे कि भैया लगा नहीं था 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बट कंप्लीट हो गया और अब मैं फुल नंबर स्कोर कर रहा हूंगा। ठीक है, तो कमेंट करने के लिए रेडी? स्टार्ट करें? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना राइटिंग सेक्शन। पहला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन हम लोगों ने ऑलरेडी अनुच्छेद लेखन जब अपने लॉन्ग वीडियो सीरीज में कंप्लीट किया था, 10 मिनट में हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन किया, उसमें मैंने तुम्हें डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है। बट अभी हम लोग फॉर्मेट बस डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी नहीं देखेंगे कि सीबीएसई में कैसे पेपर चेकिंग होती है, कितने नंबर तुम्हारे किस किस पोर्शन में मिल रहे होते हैं, वो सब हम लोगों ने लॉन्ग वीडियो में देख रखा है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है और टाइम है, कल ही एग्जाम नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लेना, उससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। खैर, अनुच्छेद लेखन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद लेखन तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें तुम्हें 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। कैसे लिखोगे? अनुच्छेद लेखन निबंध नहीं है, ये दिमाग में रखो। तुम्हें सब हेडिंग्स नहीं डालनी है। मैंने काफी बच्चों को करते हुए देखा है कि सब हेडिंग्स डालकर वो लिखने लग जाते हैं और 2-2 3-3 पैरा वो लिख देते हैं। अनुच्छेद लेखन में तुम्हें पैरा चेंज नहीं करना है, ये गांठ बांध लो। 120 वर्ड में ही तुम्हें अपना पूरा आंसर लिखना है। ये टॉपर की आंसर शीट है, एक बार देख लो। क्या करना है? टॉपिक लिखना है जो तुम्हें दिया हुआ है। यहां पर जैसे विज्ञान के बढ़ते कदम टॉपिक था, इसको लिख दिया टॉपर ने और इसने नीचे लाइन खींच दी, फिर पूरा अच्छे से लिख दिया। कैसे लिखना है? संकेत बिंदुओं को पीछे कॉपी में जाओ, रफ लिखकर देख लो कि तुम क्या क्या लिखना चाहते हो। अपने पूरे जो तुम्हारा अनुच्छेद है उसका आउटलाइन कर लो, जिसमें ये कीवर्ड इंक्लूड होने चाहिए, एज इट इज इंक्लूड होने चाहिए। हर तरफ विज्ञान का बोलबाला, सहज और इसके साथ साथ में तुम्हारा वैज्ञानिक उड़ान, ये तीनों कीवर्ड तुम लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एग्जामिनर तुम्हारा ये पूरा अनुच्छेद पढ़ेगा नहीं, वो बस कीवर्ड सरसरी निगाहों से देखेगा। अगर उसे मिल गए कीवर्ड्स तो वो समझ जाएगा कि तुमने अच्छा लिखा हुआ है। ये बात समझो, ये हार्श रियलिटी है। तुम्हारे एग्जामिनर को 30 से 35 रुपए मिल रहे होते हैं एक शीट चेक करने के लिए, इसी वजह से वो एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेगा तुम्हारा पूरा अनुच्छेद पढ़ने में। उसको दिन की 100, 200, 300 कॉपीज तक चेक करनी होती है। इसी वजह से तुम्हें नंबर बटोरने के लिए क्या करना है? कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है और आखिर में कंक्लूजन भी जरूर लिखना है, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? आखिर में तुम्हें जो तुम्हारा टॉपिक है ना, मैंने फुल वीडियो में तुम्हें ट्रिक बताई थी कि पूरे टॉपिक का जो तुम्हारा नाम है उसी से रिलेटेड आखिर में एक लाइन जोड़ दो। जैसे लड़की पढ़े तो घर शिक्षित हो जाए, आखिर में तुम क्या लिख सकते हो उसी पैराग्राफ में कि एक लड़की के पढ़ने से सिर्फ एक लड़की शिक्षित नहीं होती है, उसके साथ साथ में परिवार और आसपास का पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। और इसके साथ साथ में मैंने क्या टिप बताई थी तुम्हें? एक मैजिक हैक लेकर जाओ। यहां पर तुम्हें अनुच्छेद में साथ साथ में कोई कोट जरूर यूज करना है, कोई फेमस पर्सनालिटी का कोई कोट या फिर कोई कविता की कुछ पंक्तियां यूज करनी है, तो तुम्हारा ये जो पूरा अनुच्छेद है वो भी अच्छा दिखने लग जाएगा। कैसे यूज करना है? आखिर में बिना लाइन चेंज किए, बिना पैराग्राफ चेंज किए 2 लाइन बस लिख दो और नीचे से फिर से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अनुच्छेद अच्छा हो जाएगा। अब आओ सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लो, पॉज करके पढ़ो। बना पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि कैसे बनाओगे? आउटलाइनिंग करना सीख लो, पॉज करो वीडियो और आउटलाइनिंग करके देखो। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन पर आते हैं। पत्र 2 टाइप के होते हैं अपने, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है? औपचारिक पत्र तुम्हारे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र हो जाते हैं, संपादकीय लेटर टू दी एडिटर हो जाता है हमारा। और फिर अनौपचारिक पत्र हमारा बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामनाएं पत्र, किसी भी टाइप का पत्र तुमसे दिया जा सकता है। फॉर्मेट क्या क्या है आओ वो देख लेते हैं। सबसे पहले 2024 में क्वेश्चन आया था औपचारिक पत्र। देखो, औपचारिक पत्र के लिए 2024 में क्वेश्चन आया था कि अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। देखो एक टॉपर ने इसको कैसे किया है। सबसे पहले तुम यहां पर ऊपर लिखोगे क्या? सेंडर्स एड्रेस, जो जहां से तुम भेज रहे हो। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस कहां से भेजते हैं? परीक्षा भवन से भेजते हैं। कहां से? परीक्षा भवन। नीचे या तो ये लिख दो आवासा विद्यालय का खगा नगर, अगर तुम हिंदी में थोड़े कमजोर हो तो अपना परीक्षा भवन लिखकर नीचे अपने शहर का नाम लिख दो, बस 2 लाइन में तुम्हारा कंप्लीट। सेंडर एड्रेस 1 लाइन छोड़े, 1 लाइन छोड़ना जरूर से, दिनांक लिखो, फिर 1 लाइन छोड़ो और फिर सेवा में क्या लिखना है आगे?
जो तुम्हारा पद दिया है, जिसको तुम क्या कर रहे हो, जिसके लिए तुम लेटर लिख रहे हो, तो वो लिख देना है तुम्हें। सेवा में भैया लिखें कि ना लिखें, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं कह रहा हूं लिख दो। 20 साल से जो व्यक्ति तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है वो सेवा में पढ़ते हुए आया है। अभी अगर सेवा में नहीं लिखोगे तो थोड़ा उसे अटपटा लगेगा। अपने को क्या करना है, अपने को जो हमारा एग्जामिनर है उसकी आंखों को शांति देनी है। हम लोग को टॉपर दिखना है, अच्छा दिखना है कि भाई इसने अच्छे से लिखा है। तो हम लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि एग्जामिनर को थोड़ा भी ऐसा ना लगे कि भाई यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। तो सेवा में लिख दो, कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। फुल वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था पत्र के कि नंबर कहां कहां से मिलता है और कहां कहां पे नंबर कटेगा, दाएं लिखना है बाएं लिखना है, सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पर यहां पर बस आंख बंद करके जो मैं बता रहा हूं फॉर्मेट सुनो, भरोसा रखो, पूरे नंबर मिलेंगे। बाएं तरफ ही सब सब कुछ अभी लिख रहे हो, ठीक है, ये तुमने किया। फिर एक लाइन छोड़ी, विषय लिख दिया। विषय लिखने के बाद में महोदय संबोधित किया। संबोधित करने के बाद में तुम अपना पैराग्राफ शुरू करोगे। 3 पैराग्राफ में तुम अपना ये पूरी बातें लिख रहे होगे। पहले पैराग्राफ में समस्या लिखोगे, दूसरे पैराग्राफ में उनसे निवेदन करोगे और तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन उस अपने पूरे लेटर का कर रहे होगे। इसके बाद में तुम धन्यवाद लिखोगे, भवदीय और नीचे का खागा या फिर जो नाम तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। यहां पर इस क्वेश्चन में अजय दिया हुआ था तो यहां पर तुम अजय नाम लिखोगे। अपना नाम लिखकर भूल कर भी मत आ जाना, मार देना है मैंने। ऐसे नंबर कट जाएंगे, जो तुम्हें दिया हुआ है नाम वही लिखना और अगर नहीं दिया है तो काखागा लिखना। अब तुम्हारे लिए मैजिक शीट प्यारी प्यारी मैंने बना रखी है, जिससे तुम्हें जो स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत होती है ना कि भैया स्पेलिंग कट जाती है, एक नंबर कहां कट जाता है पता नहीं चलता, अब नहीं कटेंगे। जब भी तुम्हारा औपचारिक कोई भी पत्र हो, पहला पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करोगे, महोदय क्या सविनय निवेदन यह है कि, फिर इसके बाद लिख दो तुम्हारी जो दिक्कत है, कोई भी दिक्कत लिख दो जो हो रही है। फिर इसके बाद में उस समस्या से, मैंने तुम्हें फुल वीडियो में बताया था कि क्या कैसे लिखोगे तुम, समस्या लिखा। फिर इसके बाद में लिख दो कि समस्या से तुम्हारे आसपास के लोगों को क्या दिक्कत हो रही, तुम्हें कौन कौन सी दिक्कत हो रही, किस चीज का डर है। जैसे यहां पर मच्छर फैलने का भी डर इन्होंने लिख दिया, यहां लिख दिया कि बदबू होती है, बीमारियां फैलने का डर है। दिक्कत क्या थी इनको, समस्या क्या दी गई थी कि जो सफाई है वो करवाने के लिए पत्र लिखो। इन्होंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई और लिख दिया कि हाँ सफाई नहीं हो रही है, इसी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं, मच्छर भी पनप रहे हैं, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, हम लोग डरे हुए हैं, ये लिख दिया। पहले पैराग्राफ में तुमने ये लिख दिया, तो इससे टीचर को इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई पढ़े लिखे आदमी हो, छोटी मोटी शब्द आसान भाषा में नहीं लिख रहे हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ में तुम लिख रहे हो। ये मैजिक शीट स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके 1-2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। फिर मिडल में जब तुम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे, आपसे विनम्र निवेदन है कि, और फिर इसके बाद में लिखोगे जो तुम्हारी डिमांड है, जिसकी तुम मांग कर रहे हो, जिसके लिए तुम क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो। इसमें क्या डिमांड होगी तुम्हारी कि नियमित रूप से मोहल्ले की सफाई सुनिश्चित करें, ठीक है। फिर आखिर में थर्ड पैरा क्या लिखोगे, कंक्लूजन, कि अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। बस इतना और कुछ नहीं। नीचे क्या लिखना है, आभार व्यक्त करते हुए क्या लिखोगे तुम, धन्यवाद लिखोगे। अगर टीचर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी, इतना भी लिखो, ठीक है। प्रार्थी लिख दो तो भी ठीक है। अगर किसी एडिटर को लिख रहे हो, कोई शिकायत पत्र है, प्रार्थी लिख दो, या फिर भवदीय लिख दो, भवदीय लिख दोगे तो भी ठीक है। क्या लिखना है, धन्यवाद, भवदीय, नाम नहीं दिया है तो काखागा, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। औपचारिक पत्र तुम्हारा हो गया कंप्लीट, पूरे नंबर मिल जाने। अब इसके कुछ सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो करके देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अनौपचारिक पत्र पे। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने परिवार वालों को दे रहे होते हैं। तो परिवार वालों के लिए सबसे पहले हम लोग को ऊपर लिखना है सेंडर्स एड्रेस। अनौपचारिक पत्र में, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर बस तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़कर, फिर डेट लिखना, फिर एक लाइन छोड़कर संबोधित करना है तुम्हें, ठीक है। संबोधित करने के बाद अभिवादन करना है, नमस्कार कर रहे हो, चरण स्पर्श कर रहे हो, प्रिय दादाजी, यहां पर इन्होंने लिखा ये गलत है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि किसको क्या बोलना है। उसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी मैजिक शीट बता रखी है कि अगर कोई तुमसे बड़ा है तो उसके लिए आदरणीय और पूजनीय लिखो। अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, साधारण चरण स्पर्श, पॉज करके आराम से लिखकर स्पेलिंग याद कर लो, समझ में आ जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। और समाप्ति कैसे करोगे, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी नातिन, आपका भतीजा, कुछ भी
उस इंसान के साथ जिसको तुम ये चिट्ठी लिख रहे हो उसके साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो लिखकर अपना नीचे नाम लिख दो। अपने से छोटे को कैसे तुम यहां पर संबोधित करोगे? अपने से छोटे को तुम प्रिय लिखो, प्यारे लिखो। अभिवादन उसका कैसे करोगे कि सदा खुश रहो, आशीर्वाद, कुछ भी उसको आशीर्वाद देते हुए। सेकेंड लाइन में पहला तुम्हारा संबोधन हो गया कि चरण स्पर्श दादाजी, और फिर अभिवादन नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, कुछ भी। फिर अपना लेटर स्टार्ट कर दो, कम से कम शब्दों में लेटर स्टार्ट करो। उसके लिए तुम्हें मैजिक शीट दे रखी है। शुरू कैसे करोगे? मैं यहाँ कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी कुशल होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना टॉपिक जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है वो लिख दो। एंड कैसे करोगे? अब मैं पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूं, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार, बस खत्म। नीचे क्या करना है? बस अपना नाम लिख देना और उस इंसान के साथ जिसको तुमने लेटर लिखा है उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है वो लिख देना है, जैसे आपका बेटा या फिर तुम्हारा प्रिय, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नीचे धन्यवाद, भवदीय नहीं लिखना है, भवदीय नहीं लिखना। देखो यहां पर भी इन्होंने काटा है, तुम्हारी प्रिय पोती, धन्यवाद प्रिय पोती, फिर नीचे अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। ग्रेट। अब इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई का सैंपल पेपर है, ये देख लो, पॉज करके पढ़ लो। ओके, ईमेल लेखन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ईमेल लेखन में क्या करना है? प्रेषक फ्रॉम टू लिख देना है। बीसीसी सीसी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपना लिख दो। प्रेषक, प्रेषक मतलब फ्रॉम। मैंने तुम्हें ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो में बता रखा है कहां कहां से नंबर मिलेंगे, अगर टाइम है तो जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। प्रेषक फ्रॉम टू दोनों लिख देना। प्रेषक ब्रैकेट में फ्रॉम लिख देना, और प्रेषिती या फिर प्रेषिती अगर नहीं याद हो रहा है तो प्राप्तकर्ता, दोनों में से जो भी तुम्हें याद है लिख के ब्रैकेट में टू लिख देना। आगे ईमेल आईडी लिख देना, दोनों की ईमेल आईडी लिख देना। एक लाइन छोड़ना, विषय लिखना, छोटा क्रिस्प विषय होना चाहिए। एक लाइन छोड़ना, अभिवादन करके महोदय लिखकर फिर आगे अपना पूरा जितना भी तुम्हारा कहानी है जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख देना है, और एंड में प्रेषक का नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये देखो, तुम्हारे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया, यहां पर स्पेशली मैंने तुम्हारा यहां पर नाम रखा हुआ है कि भाई तुम लोग काखागा में इतने बिजी हो जाते हो कि अगर चैप्टर क्वेश्चन में नाम भी दिया हुआ है तो भी तुम काखागा लिख के आ जाते हो, नंबर कट जाएंगे, याद रखना। नंबर लेने के लिए क्या करना है? माधव या फिर माधवी, जो भी नाम है उसको लिखना है, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ में तुम्हें शॉर्ट रखना, 80 शब्दों में ही इसको पूरा कंप्लीट करना है। यहां पर एक एग्जांपल प्रॉपर दिया हुआ है पूरे फॉर्मेट के साथ में, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लो। ये है तुम्हारे जो टॉपर है, लास्ट ईयर टॉपर का आंसर शीट, इसको भी एक बार पॉज करके पढ़ लो। सीसी बीसीसी लिखना जरूरी नहीं है, और फ्रॉम टू यहां पर सिर्फ फ्रॉम टू सिंपल लिख दिया गया है। मैं तुम्हें कहूंगा प्रेषक और प्राप्तकर्ता ये दोनों लिखना शुरू कर दो। पहले यहां पर प्रेषक लिख दो और यहां पर प्राप्तकर्ता दोनों लिख दो, ब्रैकेट में फ्रॉम और टू लिख दो। ये थोड़ा और बेटर रहेगा क्योंकि हिंदी का एग्जाम है भाई, इंग्लिश का थोड़े है कि इंग्लिश में लिख रहे हो। ईमेल आईडी तुम हिंदी में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखना, ठीक है। नाम दिया हुआ है तो उस नाम से रिलेटेड कोई ईमेल आईडी ऐसे लिख देना, या फिर एबीसी और ऐसे ही सैंपल ईमेल आईडी लिख देना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट। अब आओ, ये दूसरे 2023 के टॉपर का है, ठीक है। तुम पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हो। अब आओ यार, शुरू करते हैं अपना विज्ञापन लेखन। बहुत ईजी है, तुम्हें मैंने 5 चेकलिस्ट दी थी कि इन 5 चेकलिस्ट से होकर अपने विज्ञापन को निकालना। ये अगर टिक है इसका मतलब पूरे नंबर मिलेंगे। क्या आई कैचिंग टाइटल है कि नहीं, जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे रिलेटेड प्यारा सा 3-4 शब्दों में एक बहुत ही छोटा क्रिस्प सा टाइटल होना चाहिए तुम्हारा, और बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा तुम्हें। स्लोगन होना चाहिए एक, कोई भी स्लोगन होगा तो लोग रिलेट करते हैं, इसी वजह से स्लोगन पर एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। और विवरण, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई वो क्यों अच्छा है, उसमें क्या खास बात है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, बाकी प्रोडक्ट से उसे क्या अच्छा बनाती हैं। और उसके साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है संपर्क की जानकारी, कि कैसे तुमसे संपर्क किया जाए। नीचे लिखना पड़ेगा तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। ये शॉर्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें लिखना जरूरी है। और अपना क्रिएटिव इनपुट देना, हम लोगों ने देखा था कि क्रिएटिव इनपुट की भी बहुत वैल्यू है और नंबर उसके बेसिस पर भी मिलते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को ड्राइंग बनानी है पेंसिल से, कलर पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से अपना आराम से बना लो, और पेंसिल पेन स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपर तुम अपने विज्ञापन को लिख सकते हो।
ऐसे मूल्य केवल 510 रुपए, बादल बनाकर 30% छूट, ऐसे करके तुम ये सब एलिमेंट्स ऐड कर दोगे, 2-3 इमेज ऐड कर दोगे तो पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, एक बार पॉज करके पढ़ लो। अब यहां पर देखो, ये एक और क्वेश्चन है जिसमें मिठाई से रिलेटेड यहां पर तुम्हें एक पोस्टर बनाना था, विज्ञापन बनाना था, जो रोहन मिष्ठान स्टोर का था। ठीक है, इसमें इन्होंने लिख दिया भाई पॉइंट वाइज कि हाँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है, देसी घी के लड्डू मिलते हैं, विशेषताएं उन्होंने 1 से 2 लाइन में लिख दी। ठीक है, तुम्हें अपने पूरे विज्ञापन में जो विशेषताएं वाला पोर्शन है वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। 3 से 4 बुलेट पॉइंट अपने लिख दो कि वो क्यों विशेष है, क्यों वो अलग है, एक स्लोगन लिख दो, पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। एक इमेज बना दो, अंडरलाइन कर दो, एक अच्छा सा टाइटल लिख दो, सब चीज को डिब्बे में डाल दो और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दो। कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे लिखोगे, या तो पता लिख सकते हो, तुम पता लिख रहे हो और उसके साथ साथ में संपर्क करें मोबाइल नंबर डाल दो, बस आखिर में एक रैंडम मोबाइल डाल के आखिर में एक्स लगा दो, पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल, एक बार पॉज करके देख सकते हो कैसे टॉपर्स ने पूरे नंबर बटोरे हैं। जो मैंने बताया वही सारी चीजें की हैं, पूरे नंबर आए। इसके बाद में संदेश लेखन जल्दी से देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, फ्री के नंबर है ये। क्या है फॉर्मेट, ऊपर तुम्हें संदेश लिखना है, संदेश लिखना है और समय और डेट लिख देना है, बस समय डेट ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। समय डेट लिखकर नीचे जिसको लिख रहे हो उसको संबोधित कर देना है, प्रिय, प्रिय मित्र, आदरणीय दादाजी, कुछ भी लिखकर फिर अपना जो 3 से 4 लाइन में तुम्हें यहां पर अपना संदेश लिख देना है। आखिर में बस नाम लिख देना है, कुछ है तो वो नाम लिखना, नहीं है तो काका का, बस और कुछ नहीं लिखना है। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, एकदम व्हाट्सएप मैसेज है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है। तुमने संदेश लिखा, डिब्बे में डाल देना, ये मैं सजेस्ट करूंगा, संदेश लिख के अंडरलाइन कर दो, डेट लिख दो, टाइम लिख दो, संबोधित कर लो, प्रिय मित्र स्नेहा। यहाँ पर स्नेहा को बैडमिंटन राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए बधाई देनी थी तो इन्होंने बधाई दी है, प्रिय मित्र स्नेहा। फिर इन्होंने एक कोट भी लिख दिया है। अगर कोट लिखते हो, जहां पर कोट डाल दिया तुमने राइटिंग सेक्शन में, कोई कविता की लाइन डाल दी तो उससे वैल्यू बढ़ जाती है आंसर की। यहां पर इन्होंने डाल दिया तुम कभी ना रुको कभी ना झुको, तुम यूं ही आगे बढ़ती रहो, ये डाल के पूरा एक मैसेज लिख दिया कि हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हारा चयन बैडमिंटन में हो चुका है और आशा है कि तुम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहोगी तथा जीवन में तरक्की करती रहोगी। बस ये कह के बंद, ना कोई फॉर्मेलिटी, ना कोई ऐसे फालतू के लाइंस बढ़ाना। 4-5 लाइन, मुश्किल से 3-4, और अगर ऐसा बड़ा बड़ा लिखते हो तो 4 से 5 लाइन में तुम्हारा हो जाना चाहिए। पूरा पन्ना मत भर देना, इतने में आसानी से तुम्हारा 40 शब्दों में आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, पूरे नंबर मिल रहे होंगे। आखिर में बस नाम लिख देना, जो नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, शिक्षा दिया हुआ था तो उन्होंने शिक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, संदेश से पूरे नंबर मिल जाएंगे। सूचना क्या है, सूचना है अपना नोटिस, जैसे नोटिस लिखते हो वैसे सूचना लिख दो, सूचना ऊपर लिख दिया। फिर इसके बाद में तुम्हें यहाँ पर क्या चेंज करना है, सूचना में तुम्हें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ता है जहां पर तुम ये सूचना, ये नोटिस चिपका रहे हो। जैसे हम लोग लॉस्ट 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 या फिर लॉस्ट फाउंड वाले नोटिस लिखते हैं ना, उसमें हम लोग स्कूल का नाम ऊपर लिखते हैं, कॉलेज का नाम ऊपर लिखते हैं। वैसे यहाँ पर अगर तुम्हारा स्कूल है जो दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया होगा तुम्हारे सूचना वाले क्वेश्चन में, वो स्कूल का नाम ऊपर लिख दो। फिर नीचे एक आई कैची सा टाइटल लिख दो, सूचना किस बारे में है। तो दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, उसके रिलेटेड यहाँ पर तुम्हारा सूचना देना था तुम्हें। डेट लिख दो किस दिन ये सूचना लिखी जा रही है, और फिर नीचे तुम उसके बारे में डिटेल्स लिख दो। मैंने तुम्हें बताया कैसे डिटेल्स लिखना है, पहले नॉर्मल डिटेल लिख दो, नीचे प्लेस, जैसे इंग्लिश में लिखते हो ना, वेन्यू, डेट एंड टाइम, ये तीनों को तुम यहां पर जगह, समय, दिन ऐसे करके लिखकर डैश करके लिख सकते हो, ये और अच्छा दिखता है। ठीक है, नॉर्मली भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है, अगर टॉपर बनना है, पूरे नंबर लाने हैं तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पूरा अपना यहां पर तुम लिख दो, पूरा जो भी तुम्हारी सूचना है वो लिख दो। फिर उसका वेन्यू क्या है, उसकी प्लेस क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो तुम आराम से डैश करके लिख सकते हो। एंड में एक कंक्लूसिव लाइन लिख दो कि हाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई से पहले या फिर कोई एक डेट लिखकर हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दे दें। और फिर नीचे क्या तुम्हें लिखना है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, दिया होगा, नहीं दिया है काका गा लिख दो, और तुम्हारी पोस्ट क्या है। यहाँ पर पोस्ट थी इनकी सचिव
हिंदी साहित्य समिति की, तो इन्होंने लिखी हुई है। नाम और पोस्ट नीचे लिख दोगे, और डिब्बा बनाना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। डिब्बा बनाकर आराम से तुम पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक टॉपर की आंसर शीट देखने को मिल रही है, पॉज करके पढ़ लो कैसे इसने लिखा है। इसी के साथ पूरा राइटिंग सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। ग्रामर सेक्शन अगर अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से ग्रामर सेक्शन भी देख लो। यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में तुम्हें पूरा ग्रामर सेक्शन, पूरा राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन करवाया है। चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 11th में भी ऐसे कंटेंट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में 11th क्लास सीनियर चैनल का भी लिंक है, जाके डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लो जिससे 11 भी एकदम मजे में कट जाए। 10th तो मजे में कटेगी। बोर्ड में फुल नंबर लाने के लिए सब्सक्राइब करो और मैराथन जो चल रहे हैं उसे जाकर देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।